आज भारत उत्थान न्यास महिला समिति की तरफ से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी जिसका विषय है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नारी का स्वरूप, और इस गोष्ठी को और आप सबसे हमें मिलवाने के लिए जो सूत्रधार की भूमिका में है इस कार्यक्रम के संयोजक सुजीत कुंतल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आज अपनी बात रखने का मौका दिया। इतने गुणी जनों के सामने, इतने विद्वत जनों के सामने एक अलग तरह की सोच रखती हूँ मैं स्त्री विमर्श को लेकर, या आधुनिक समय में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, क्या स्वरूप हो सकता है। अपने विचारों को आपके समक्ष रखूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के समय में 21वें सदी की नारी क्या सोचती है, मेरी उम्र की लड़कियाँ स्त्री विमर्श पर क्या समझती हैं। आपके मैं फीडबैक भी बाद में ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि हमारे साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप सबका सामाजिक और जो पारिवारिक और व्यवहारिक ज्ञान है वो मुझसे सबसे ज़्यादा है, मेरा आप में से कम है। इसलिए मैं अपनी बात को रखने से पहले सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि स्त्री विमर्श की बात करने वाली जो महिलाएँ हैं, या जिनको हम फेमिनिज़्म से जुड़ी महिलाएं बोलते हैं, जिन्होंने फेमिनिज़्म पर बहुत साहित्य रचा, कई बार मैं उनकी बातों को देखती हूँ। या पिछले दिनों आपने देखा कि शनि शिंगणापुर मंदिर में लेकर भी महिला समानता की बात को लेकर जिस तरह से जो वाक्य घटा, कई बार मैं अपने आप को उस स्त्री विमर्श के विचार के साथ भी खड़ा नहीं पाती हूँ, और कहीं मैं उन महिलाओं के साथ में जो स्त्री विमर्श की बात करती हैं, समानता की बात करती हैं, स्त्री व्यथा की बात करती हैं, जहां वो मर्यादित जीवन में स्वतंत्रता की बात करते हुए महिलाओं को रखती हैं, और कई बार मैं उनके साथ भी अपने आप को खड़ा नहीं पाती हूँ। मैं उद्दंड, स्वतंत्र, उन्मुक्त, स्वच्छंद व्यवहार की महिलाओं के लिए स्त्री विमर्श के विचार को रखने के साथ भी अपने आप को खड़ा नहीं पाती, और मर्यादित जीवन में स्वतंत्रता और सहनशीलता को बनाए रखने वाले स्त्री के विचार के साथ भी अपने आप को खड़ा नहीं पाती हूँ। सबसे पहले तो मेरे मन में ये विचार आता है कि मर्यादा कौन तय करेगा। मर्यादा तय करने के लिए समाज, और अगर पुरुष मर्यादा तय करेंगे स्त्री के लिए, तो वो मर्यादा मुझे नहीं लगता कि वो स्त्री के जीवन को सही ढंग से चरितार्थ करती है। कि भारतीय परिवेश में वैदिक युग से मध्ययुगीन भारत और आधुनिक युग तक जब हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं, तो हर युग में महिलाएं अपनी तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए, उनसे जूझते हुए, और अपने कौशल, व्यवहार, स्नेह, सूझबूझ, शौर्य, त्याग और बलिदान की भावनाओं से अपने विलक्षण भाव को प्रकृति में केवल स्त्री तत्व के साथ जो एक विलक्षण भाव केवल स्त्री तत्व को मिला है, वो है ममतत्व का भाव, उसके बल पर हमेशा उन चुनौतियों से पार पड़ती आई हैं। एक समय था जब माता सीता, अनुसुईया, गार्गी, सावित्री जैसी भव्य दार्शनिक साहसी महिलाएं समाज में अपने किरदार से हर वर्ग और अलग अलग परिवेश की महिलाओं और पुरुषों के सामने आदर्श स्थापित करती आईं। उनसे पहले देवीय स्वरूप की अगर मैं बात करती हूँ, तो माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गंगा के रूप में महिला देवी स्वरूपों ने चिर प्राचीन युगों युगों से लेकर आज तक हमारे सामने हर परिस्थिति में न्याय संगत, नीति संगत, प्रेरणा स्रोत बनकर मातृत्व भाव को जागृत रखते हुए क्षमा, ज्ञान, विकास और दुखों और दुष्टों का संहार करने की परिणति तय करती हुई हमारे सामने नजर आती हैं। भारतीय सनातनी परंपरा युगों युगों से स्थिर है, ये हम सब जानते हैं, और यह साबित भी हो चुका है, प्रमाणित भी हो चुका है कि भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है। तो यह कहना या मानना तो असंभव सा लगता है कि प्रकृति में जीवन के दो घटकों पुरुष और स्त्री में समानता, सामंजस्य और अनुकूलता नहीं होगी, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि प्रकृति हर जगह इक्विलिब्रियम बनाती है, यानी संतुलन बनाती है, और बिना संतुलन के प्रकृति स्थिर रहती ही नहीं। तो अगर भारतीय कॉन्टिनेंटल में सबसे प्राचीन समय में इंसानी सभ्यता के बसने के प्रमाण मिलते हैं, तो हमारी प्राचीन संस्कृति में महिला और पुरुष दोनों में समानता और संतुलन अवश्य होगा।
हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिन भी देवी स्वरूपों को दर्शाया गया, उनकी सभी कहानियों को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि उनके समक्ष भी जैसे आज की नारी के समक्ष चुनौतियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उसी तरह की समस्याएं से वो भी जूझती रही। जैसे वैष्णो देवी ने भैरव की कुदृष्टि का सामना किया, से अपने आप को बचाया। माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और सरस्वती जी के श्रृंगार, गहने और महल से ईर्ष्या कर बैठी और महादेव से हट कर बैठी। सीता जी अपनी जिद दिखाकर श्री राम जी के क्षत्रिय धर्म को ललकार कर उनसे उस मृग की कामना कर बैठी। और लक्ष्मण रेखा, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में हमें नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि उस समय जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई तब वैदिक युग था और वैदिक युग में इतनी मर्यादा नहीं थी स्त्री के लिए। लेकिन जब रामचरितमानस की रचना हुई तो मुगल शासक हमारे यहाँ पर थे भारत में, और तब मर्यादित जीवन की बात कही गई तो लक्ष्मण रेखा का जो कॉन्सेप्ट है वो रामचरितमानस में लिखा गया और लक्ष्मण रेखा रामचरितमानस में वर्णित को लांघ बैठी। मंथरा के रूप में कपट, द्रौपदी के रूप में पुरुष के अहंकार को, मेल ईगो को ठेस पहुंचाने के कारण महाविनाश का कारण बनने तक की संज्ञा ले बैठी और अहिल्या के रूप में छली गई। ये सब परिस्थितियां आज की नारी के समक्ष में भी आती हैं। आज की स्त्री मेल ईगो का शिकार होती है, एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाए पुरुषों द्वारा छली जाती है, अपने से ज़्यादा धन दौलत सुख सुविधाएं दूसरों के पास देख ईर्ष्या में भी फंसकर षड्यंत्रों का शिकार बनती है। आए दिन आपने देखा होगा ऐसे अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर आपको बहुत सी खबरें और कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। मंथरा की तरह दूसरों की गृहस्थी में आग लगाती हुई स्त्री भी हमारे सामने आती हैं। आज भी भैरव छोटी मासूम कन्याओं पर कुदृष्टि रखते हैं। सुनहरे हिरण के मृग तृष्णा को हठ से पाने की लालसा आज भी स्त्री करती है। तो तब और आज के आधुनिक समय के विषय में महिलाओं का स्वरूप कैसा हो कि वैदिक युग में जो समानता और सामंजस्य की बात हमारे सामने थी वो वापस लौट आ सके और राम राज्य स्थापित हो सके। आधुनिक समय में हमारा परिवेश ज़रूर बदल गया है, पर जटिलताएं, चुनौतियां वही हैं। फिर भी वैदिक काल में महिलाओं के लिए अधिक सम्मानजनक स्थिति थी, उन्हें समानता भी थी। मध्यकालीन युग में विचारों के अलग अलग संप्रेक्षण से बदलते, धार्मिक आस्थाओं के या यूं कहें कि विकसित होते होते कुछ तो ऐसा हुआ जिसने महिलाओं को तुच्छ, अबला, कुल्टा, बेचारी, अमर्यादित बेटी, पत्नी और बहू बना दिया। इसीलिए स्त्री विमर्श तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस स्त्री विमर्श से पहले हमें आज की परिस्थिति को देखना होगा, क्योंकि जहां आज की परिस्थिति में मैं देखती हूं कि मध्य प्रदेश में आज भी महिला ढोने की परंपरा से महिलाएं ग्रसित हैं। और अगर मैं देखती हूं कि निर्भया के केस में किस तरह से एक महिला होने के नाते रात के 9 बजे जब आप फिल्म देखकर थिएटर से बाहर आती हैं तो घर पहुंचने तक कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। और इज़राइल या सीरिया या कोई भी ऐसे हम देखते हैं जिन देशों में आज कत्लेआम हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल पीस की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी अब अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो किस जाति को सहना पड़ता है वो स्त्री जाति है। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आधुनिक महिलाओं में हमें महिलाओं की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसी रूम में बैठकर हम स्त्री विमर्श की बात को नहीं सोच सकते, क्योंकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शहरी महिला और ग्रामीण महिलाओं की परिस्थिति अलग है। शहर में भी 2 तरह की महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं जो कि शर्तों के हिसाब से शर्तें रखकर जीती हैं, स्वाभिमानी हैं, सक्षम हैं, साहसी हैं, और वहीं शहरी घरेलू महिलाएं भी हैं जिनका पूरा संसार मर्यादित और परिवारवाद में बीतता है। ग्रामीण महिलाओं में 2 तरह की महिलाएं हैं, जिनमें कामकाजी महिलाएं भी हैं, लेकिन उनके लिए पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने में जकड़ी और मर्यादित जीवन है, और दूसरी बिल्कुल घरेलू अनपढ़ महिलाएं हैं जिनके सामने स्त्री विमर्श की चर्चा करना ही मुझे बेमाना सा लगता है। तो अलग अलग पृष्ठभूमि से आई महिलाओं के लिए हमें अलग अलग स्त्री विमर्श की बात करनी चाहिए। मैं यहाँ पर
छोटे छोटे से पॉइंट रखूंगी कि आज के परिवेश में स्त्री का रूप कैसा होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक समय में मीडिया और सोशल मीडिया का चलन बहुत बढ़ रहा है। इसलिए अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए अपने परिवार और समाज की रक्षा करना भी, ऐसा मातृत्व भाव भी आज हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। जिस तरह से झांसी की रानी ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उसी तरह से आज टिकटॉक, सोशल मीडिया, रील्स और जिस तरह की भी प्रचलन आज सोशल मीडिया पर चल रहा है नैरेटिव सेट करने का, उस ज़माने में भी आज माँ को अपने बच्चों के साथ साथ अपनी स्वयं की रक्षा करना और समाज की रक्षा करना भी ज़रूरी है। दूसरा मेरा मानना है कि स्त्री में लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ग्रामीण और शहरी परिवेश की महिलाएं हों। जब तक लीडरशिप क्वालिटी पैदा नहीं होगी, जब तक हमें अपनी बात को सही से रखना नहीं आएगा, अपने भावों को प्रकट करना नहीं आएगा, तो ये स्वरूप भी हमें आज अपनाना होगा।